जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि कर्क लगन के जातकों के लिए मंगल अगर सभी 12 भावों में बैठेंगे तो कैसा फल देंगे। यहाँ पर मंगल स्वराशि के भी होंगे, उच्च के भी होंगे, नीच भी होंगे। कर्क लगन के लिए अगर देखा जाए तो मंगल परम मित्र ग्रह भी हैं और मंगल योग कारक भी हैं। लेकिन ये परम मित्र और योग कारक ग्रह कब आपके लिए शुभ है क्या अशुभ, कभी आपको चेतावनी दे रहा है, कभी आपको जीवन में लाभ दे रहा है, ऐसा कब पता चलता है? या तो मंगल के ओवरऑल फल से पता चलता है कि भाई मंगल यहाँ बैठकर क्या देगा, जो एक मोटा प्रॉमिस है। फिर वो प्रॉमिस मिलता कब है? जब मंगल से संबंधित महादशा आती है तो प्रॉमिस ज़्यादा मिलते हैं, अंतरदशा आती है तो प्रॉमिस कम मिलते हैं। यानी मंगल अगर कहीं बैठकर अशुभ है तो उसकी अंतरदशा में वो उतना खराब नहीं करेगा, लेकिन महादशा में आएगा तो खराब ज़्यादा करेगा। अब अगर वो मंगल शुभ है तो जब उसकी महादशा आएगी तब वो ज़्यादा अच्छा करेगा, जब उसकी अंतरदशा आएगी तब वो कम अच्छा करेगा। शुरुआत कर लेते हैं कि कर्क लगन के जातक अगर आप हैं, आपकी कुंडली कर्क लगन की है, यानी 4 नंबर आपके लगन में लिखा हुआ है, तो मंगल अगर आपके किसी भी भाव में बैठा है तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको यहाँ से पता चलेगा कि वो मंगल ग्रह आपके लिए कैसा फलदायी है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। साथ ही साथ अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। यह एक पेड कंसल्टेशन होगा। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कि भाई आपका लगन है कर्क, और कर्क लगन किसका होता है? चंद्रमा का लगन। चंद्रमा कौन है? मन का कारक है। और मंगल कौन है? एनर्जी का प्लैनेट है। अब अगर आपके लगन में मंगल बैठ जाए तो सबसे पहली बात यह है कि आप एक एनर्जेटिक व्यक्तित्व रखते हैं, आप हिम्मती हैं, जोशीले हैं, साहस हैं, आपके भीतर एनर्जी आपके भीतर है। चंद्रमा की राशि में है तो थोड़े से तुनक मिजाजी हैं, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, थोड़े से जल्दबाजी में रहते हैं, जल्दी से एग्रेशन कर लेते हैं, जल्दी से क्रोध आता है फिर चला जाता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है? शीतलता है। चंद्रमा जल है, मंगल अग्नि है। अब जल तत्व राशि में अगर अग्नि तत्व प्लेनेट बैठेगा तो क्या होगा? वो जल और अग्नि दोनों के रिजल्ट देगा, यानी पल भर में 16 और पल भर में बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा भी व्यक्तित्व ऐसा होता है। मंगल यहाँ नीच का है, इसलिए बहुत बार ऐसे लोग अपनी एनर्जी को व्यर्थ के कामों में खर्च कर देते हैं। चाहे वो व्यर्थ का सोचना हो, चाहे व्यर्थ की बातें हों, चाहे व्यर्थ की यात्रा हो या व्यर्थ का काम हो, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा लोगों में पेशेंस लेवल कम कर देता है ये मंगल, क्योंकि यहाँ पर उनको थोड़ा जल्दीबाजी में रहते हैं, जल्दी चाहिए। ऐसी स्थिति में जब भी हम कभी नीच का प्लेनेट हॉरोस्कोप में देखें तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि भाई मंगल कर्क राशि में नीच का होता है। अगर चंद्रमा इसके साथ बैठे या इसको देख ले या केंद्र में बैठ जाए चंद्रमा, तो ये नीच भंग राजयोग हो जाता है, तो फिर मंगल को ज़्यादा अच्छे फल देता है। अब मंगल क्योंकि कर्क राशि में नीच का है और कर्क में गुरु उच्च का होता है, गुरु अगर इसके साथ बैठे या इसको देख ले तो भी इसके लिए बेहतर हो जाता है। तो गुरु और चंद्रमा इसका भला करने वाले प्लेनेट है, और मोस्टली देखा गया जिनके हॉरोस्कोप में मंगल नीच का होता है वहाँ कहीं ना कहीं नीच भंग राजयोग एवरेजली देखें तो 70 to 80% हॉरोस्कोप्स में मिल ही जाता है। अच्छी बात यह है कि मंगल एक पवित्र स्थान में बैठा है, इसलिए मंगल एक अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि मंगल यहाँ पर पंचम भाव का मालिक है तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान देगा, टेक्निकल एजुकेशन दिलाएगा, आपकी बुद्धि को शार्प करेगा। इसे आप ये ना माने कि पंचमेश नीच का हो गया तो वो संतान नहीं देगा, ऐसा नहीं है। वो अच्छे भाव में बैठा, वो देगा आपको। इतना जरूर हो सकता है कि वहाँ संतान सर्जरी से दे दे। दशम भाव का मालिक है तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है, आपके काम धंधे के लिए अच्छा है, आपके नौकरी व्यापार के लिए अच्छा है। अब मंगल ग्रह क्योंकि लगन में नीच का, नीच का ग्रह लगन में हो तो मंगल दोष बनाता है, ये विवाह में विलंब कर सकता है, क्योंकि इसकी दृष्टि चौथी और सातवें भाव पे आती है। इसलिए यह स्थिति जीवन में बताती है कि आपको इस मंगल के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। उसके पीछे रीज़न भी यही रहेगा कि आप थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, जल्दबाजी में रहेंगे, अपना गुस्सा अपने जीवन साथी के ऊपर उतारने की कोशिश करेंगे। आपके स्वभाव और आपके क्रोध और जल्दबाजी की वजह से पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन इस मंगल ग्रह की वजह से दिखती है, बाकी कोई बड़ी परेशानी इस मंगल ग्रह से नहीं है। अब बात करते हैं कि मंगल अगर आपके दूसरे भाव में बैठे तो वो आपको कैसे फल देगा। अब दूसरा भाव किसका है? वाणी का है। वाणी में अगर मंगल पहुंच गया है तो इसका मतलब आपकी बोलचाल में एनर्जी है, आपके बोलने में एनर्जी है, आप निरंतर बोल सकते हैं।
आप लंबे समय तक बोल सकते हैं। इसलिए ऐसे लोग बोलने से संबंधित कार्यों में अच्छे होते हैं। मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को अच्छा टीचर देखा है, अच्छा वकील देखा है, क्योंकि वहाँ पर वाद विवाद भी होता है और आपकी वाणी इस प्रकार की होती है जो किसी से आराम से डरे या घबराए नहीं। इसलिए सेकंड हाउस में मंगल हो तो अच्छा भाषण शक्ति वाला भी होता है। कर्क लगन की कुंडली में अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी जी के हॉरोस्कोप के सेकंड हाउस में मंगल है। अब आप देख लीजिए वो कितनी सुंदर वक्ता भी थी, और लोग बाग उनको बताते थे कि उस समय पर जब इंदिरा गांधी स्पीच देती थी तो लोग बाग रुक रुक कर उनकी स्पीच को सुनते थे। तो उनकी भाषा शैली में ओज है, घबराहट नहीं है और एनर्जी अच्छी है। ऐसा लोग कुटुंबवादी होते हैं, परिवार को साथ लेकर चलने वाले, परिवार को साथ लेकर साथ संग साथ बना कर रखने वाले होते हैं। उनको परिवार की वैल्यू पता होती है। ये मंगल ग्रह आपके लिए धन कारक ग्रह है। ये अपनी दशा अंतर दशा में आपको धन देने में सक्षम है। हाँ, लेकिन बात हो कि आप थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, थोड़े से खोटे भी लगते हैं, हर किसी को आराम से आप पचते नहीं हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन तो अच्छा है। मंगल ग्रह यहाँ पंचम भाव को, अपने ही भाव को देख रहा है तो शिक्षा विद्या बुद्धि का सुख देता है, टेक्निकल एजुकेशन कराता है, संतान का सुख देता है, संतान में पुत्र भी देता है। मंगल की 9th हाउस पर दृष्टि जीवन में सडन राइज कराती है। अचानक से एकदम जब आपको लगा कि अब कुछ नहीं रहा तो अचानक से एकदम प्रगति, अचानक से एकदम प्राप्ति, अचानक से एकदम अच्छा फल मिल जाना, अचानक से कोई गुड न्यूज़ मिल जाना। कर्म भाव का मालिक होकर यहाँ बैठा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की देता है, प्रोफेशनल लाइफ में धन देता है, प्रमोशन कराता है और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बोलचाल को जोड़ता है। बहुत बार ऐसे लोग वो काम करते हैं जिसमें बोलचाल का बहुत प्रयोग होता है, और बहुत बार ऐसे लोग वो काम करते हैं जिसमें खाने पीने से संबंधित चीज़ें हों, उसका भी काम करते हैं। तो मंगल ये ओवरऑल बहुत प्रबल स्ट्रॉन्ग प्लेनेट यहाँ है। अगर ये मंगल थर्ड हाउस में हो तो कैसा? देखिए, थर्ड हाउस हमारी प्रतिभाओं का भाव है। मंगल ग्रह अगर वहाँ बैठता है तो आपके प्रतिभाओं को निखारता है। इसलिए तीसरे घर के मंगल को कहा जाता है जितने भी व्यक्ति क्रिएटिव कार्य करते हैं, हिम्मत का काम, साहस का काम, हाथों से संबंधित काम, क्रिएटिव काम, स्पोर्ट्स से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए थर्ड हाउस का मंगल वरदान है। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल, कहते हैं 3, 6, 11 में मेलेफिक प्लैनेट अच्छे होते हैं, तो मंगल यहाँ अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाला, प्रतिभाओं को बढ़ाने वाला, आपको हिम्मत देने वाला, साहस देने वाला, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देने वाला, जीवन में खुद के बल पर आगे बढ़ने वाला, ऐसा मंगल होता है। थर्ड हाउस का मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है। व्यक्ति जिस चीज़ को सीख ले एक बार, उसको भूलता नहीं है और उसको अप्लाई करता है और उससे कुछ कमाने में सक्षम होता है। क्योंकि यहाँ पंचम भाव का स्वामी होकर मंगल यहाँ बैठा है, तो कहते हैं अपनी बुद्धि से प्राप्त लाभ लेना, अपनी बुद्धि से गेन करना, अपनी बुद्धि से धन की स्थिति को बेहतर करना, पढ़ने के लिए घर से दूर जाना, टेक्निकल एजुकेशन करना, शिक्षा विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त करना। मंगल की दृष्टि छठे भाव पे है, रोग ऋण और शत्रु तीनों को हरने वाली है। मंगल की दृष्टि यहाँ 9th हाउस पे है, तो पिता के लिए सहयोगी है, फादर को सहयोग करने वाला है, अपने भाग्य को खुद बनाने वाला है, खुद अपने बल पर जीवन में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है। दशम भाव पर मंगल का अपने ही भाव को देखना, इसको हम स्वतंत्र व्यापार की इच्छा रखने वाला भाव भी कहते हैं। ऐसे लोग जीवन में बहुत बार देखते हैं, पहले नौकरी करते हैं, बाद में व्यापार करते हैं। उनके मन में शुरू से ये होती है कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, मुझे जीवन में अपने बल पर कुछ अच्छा करना है या व्यापार करना है। ये भी इस मंगल ग्रह की वजह से ही हम कह सकते हैं। तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ मंगल की वजह से हम देख रहे हैं। अब मंगल ग्रह अगर आपके चौथे भाव में बैठे तो भाई कैसे फल देगा? चौथे भाव है, शुक्र की राशि है, और ये शुक्र के लिए अगर देखा जाए तो मंगल शत्रु है। तो क्या कहेंगे हम? मंगल दोष है। अब ये मंगल दोष क्या करेगा? क्योंकि मंगल यहाँ से बैठ के देखेगा आपके 4th दृष्टि से 7th हाउस को, तो विवाह में आपके कुछ विलंब करा सकता है। मंगल 4th हाउस में है और यहाँ पर उसको दिग्बल प्राप्त नहीं होता, और ये शत्रु की राशि पे, इसलिए बहुत बार मकान बन जाए, मनचाहा मकान ना बने, प्रॉपर्टी के काम रुक रुक कर हो रहे हैं, भूमि जमीन ज़्यादा, प्रॉपर्टी का सुख मिल रहा है लेकिन उसमें उतना आनंद नहीं आ रहा। क्योंकि मंगल को अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मंगल भले ही आपके लिए योग कारक है, लेकिन वो चौथे घर में दिग्बलहीन होता है, क्योंकि वो दशम भाव में दिग्बल होता है। तो दशम से चौथे में वो दिग्बल से हीन हो जाता है। और प्रॉपर्टी का कारक ग्रह शत्रु राशि में, तो क्या कहते हैं? घर तो है, घर के सुख में कुछ आनंद नहीं है, घर जैसा मैं चाहता था वैसा बना नहीं, कोई प्रॉब्लम आ गई मकान बनाते समय, या मकान देरी से बन रहा है, उसको ऐसे भी कह सकते हैं। पंचम का मालिक यहाँ बैठा हुआ है दशम भाव में, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये स्थिति शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए शुभ है।
ये स्थिति संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छी है, टेक्निकल एजुकेशन कराने वाली है और अपने खुद के बल पर आगे बढ़ाने वाली ये मंगल की स्थिति है। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि पूर्ण रूप की दृष्टि है, ये सप्तम पूर्ण दृष्टि कहलाती है, इसलिए ये आपके 10th हाउस को बली करती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बली करती है। ऐसे ग्रह की दशा में आप प्रोफेशनली राइज करते हैं, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा काम मिल गया, व्यापार बढ़ गया, उस हिसाब से सोर्स ऑफ इनकम के भाव को देखता है, इसलिए लगातार जीवन में धन के आगमन बनाता है, तरक्की और प्रमोशन देने में ये ग्रह सक्षम है। अब ये मंगल ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं, पंचमेश पंचम में है, भाव का स्वामी भाव में बैठा है तो उस भाव के पूर्ण फल देगा। तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि और ज्ञान के बल पर अच्छा, अपने निर्णयों से जीवन में आगे बढ़ने वाला, अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर आगे बढ़ने वाला, योग्यता के बल पर आगे बढ़ने वाला, एजुकेशन के बल पर आगे बढ़ने वाला होता है, अपने खुद के बल पर जीवन में एक तरीके से कहते हैं प्राप्ति करने वाला, कि मैंने जीवन में जो सीखा, जो दिमाग लगाया, उससे मैंने प्राप्ति की। क्योंकि पंचम भाव हमारे जीवन में हमारे पूर्व पुण्य भी हैं, तो पंचम भाव से हम ये भी कहते हैं कि यह मंत्र सिद्धि भी है कि किसी भी विषय के अंदर गूढ़ता से प्रवेश करना, किसी भी विषय के अंदर रिसर्च करना, किसी भी चीज़ को गहराई से समझना, क्योंकि ये वृश्चिक राशि गहराई की जल तत्व राशि है, उसको समझना, अपनी बुद्धि को स्थिर रखना, समय आने पर बोलना, ये इस मंगल की वजह से। संतान का सुख सहयोग मिलता है इस मंगल की वजह से, शिक्षा के बल पर आगे बढ़ता है मंगल ग्रह की वजह से। एक तरीके से केयर करने वाला व्यक्ति भी ऐसा देखा गया है। कर्म भाव का मालिक है, तो कर्म का मालिक पंचम में कि मैंने जो पढ़ा उसका प्रयोग मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किया, यानी जो पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, उसका प्रयोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करते हैं। और यही योग कारक मंगल की दृष्टि सीधे 11th हाउस में है, तो हम क्या कहेंगे, ऐसा ग्रह अपनी दशा के अंदर राइज देता है, बुद्धि से, कर्म से लाभ लेने का योग है। ये अपने आप में एक सुंदर स्थिति को दर्शा रहा है। मंगल ग्रह अगर आपकी कुंडली के छठे भाव का मालिक छठे भाव में बैठा है तो कैसे फल देगा। 3, 6, 11 भाव में मेलेफिक्स प्लैनेट शुभ होते हैं। अब छठे घर में अगर मंगल बैठा है तो रोग, ऋण और शत्रु जीवन में होंगे ज़रूर, लेकिन रोग से को देने वाला और हरने वाला मंगल। ऋण अगर कोई होगा तो आप उसे अपनी ईमानदारी से, अपनी होशियारी से, योजनाबद्ध तरीके से उतार देंगे। शत्रु जीवन में होंगे क्योंकि लोग बाग आपसे कंपटीशन रखेंगे, लोग बाग ऐसे होंगे जो आपको अंदरूनी रूप से चाहेंगे नहीं, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा इस प्रकार का होगा कि आप लोगों के ऊपर हावी होने का प्रयास करते हैं। या हर कोई आपके व्यक्तित्व से बहुत आसानी से कहते हैं पटरी नहीं खाता, या ये भी कह सकते हैं कि बहुत आसानी से आपके ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि वो आपको जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है कमज़ोर नहीं है, अगर इसको कुछ कहा गया तो ये उसी प्रकार का जवाब देने वाला भी होता है। थोड़ा बहुत इस कॉम्बिनेशन से हम कह सकते हैं कि आपकी एजुकेशन में थोड़ा सा किसी प्रकार का बदलाव या रुकावट या समस्या आ सकती है, लेकिन व्यक्ति अपनी मेहनत और साहस से उस चीज़ों को पूरी कर लेता है। कर्म भाव का मालिक होकर यहाँ बैठा है, इसलिए ऐसे लोग जीवन में अधिकतर नौकरी के क्षेत्र से ज़्यादा सफल देखे जाते हैं, कार्य क्षेत्र के प्रति बहुत मेहनत करते हैं, अपना भाग्य स्वयं उजागर करते हैं, क्योंकि मंगल की 9th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है। इसको कहते हैं भाग्यवर्धक योग। भाग्य बनाने के लिए घर से दूर जाना, यात्राएं आदि करना भी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। तो योग कारक मंगल की यह स्थिति भी अपने आप में शुभ है। अब मंगल ग्रह अगर आपके सप्तम भाव में बैठकर उच्च का हो जाए, अब उच्च का मंगल क्या करेगा, यहाँ पर रोचक नामक राजयोग बनाएगा। रोचक योग बनेगा तो मंगल के कारक तो बढ़ेंगे। अब भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का प्रबल कारक मंगल है, तो ये चीज़ों में वृद्धि होगी जीवन में, साहस में वृद्धि, हिम्मत में वृद्धि, लंबे समय तक कहते हैं ना 60-70 साल की उम्र तक एनर्जेटिक रहने वाला व्यक्तित्व इस मंगल की वजह से। सप्तम भाव में उच्च का है तो मंगल दोष नहीं होता, ये मंगल दोष भंग हो जाता है। रोचक राजयोग के कारण मंगल के सभी कारक तो आपको बढ़ चढ़ के मिलते हैं, इसलिए ऐसे लोग मशीनरी के फील्ड में अच्छे इंजीनियर, साहसिक कार्यों में, कभी रेलवे में कोई बहुत अच्छा अधिकारी बन जाता है, या वायुयान में कुछ अच्छा बन जाता है, या अच्छा किस्म का एक टेक्निकल इंजीनियर होता है। तो ये सब चीज़ें मंगल ग्रह से हमें मिलती हैं, क्योंकि मंगल बहुत बली है। अब पंचमेश होके है तो ये क्या है, टेक्निकल एजुकेशन करके अपनी एजुकेशन और अपनी बुद्धि और योग्यता के बल पर बड़ा पद प्राप्त करना, क्योंकि ये दशम से दशम भाव में उच्च का है। इसका मतलब
एक अच्छी पद प्राप्ति, यानी जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी व्यक्ति नौकरी करेगा वहाँ अच्छे पद तक पहुँचेगा। ये मंगल ग्रह क्योंकि दशम भाव का मालिक ग्रह भी है और मंगल यहाँ उच्च का भी है, इसलिए हम क्या कहेंगे, दशमेश दशम को देख रहा है, कार्य क्षेत्र में उन्नति देने वाला, यश मान सम्मान देने वाला। ऐसे ग्रह की महादशा मिले तो व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप प्रगति करता ही चला जाता है। उसको क्या होता है, अगर वो नौकरी कर रहा है तो उसको 7 साल की दशा के अंदर 3-4 बार नौकरी बदलता है, 3-4 बार प्रमोशंस होते हैं, हर बार नई नौकरी, नई पद प्राप्ति, या लगातार छोटे से पद से लेकर बड़े पद तक पहुंचने वाला व्यक्ति होता है। एनर्जेटिक होता है, हिम्मती होता है, साहसिक होता है, घबराता नहीं है, अपने परिवार को ख्याल रखने वाला होता है, जो बात कह दी उस पर अटल और सत्य रहने वाला या करके दिखाने वाला होता है। ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन यहाँ हमें मंगल ग्रह से मिले। अब मंगल अगर अष्टम भाव में बैठे तो यहाँ पर ये शनि की दूसरी राशि में है, यहाँ ये उच्च का नहीं है, अष्टम में शनि की राशि में, तो हम क्या कहेंगे, ये मंगल दोष है। ये मंगल दोष अष्टम भाव मांगल्य स्थान में है तो मांगल्य के सुख लेने में देरी दे लेगा। पंचम भाव का मालिक होके बैठा है, अपने से चौथे में है तो विवाह एजुकेशन तो कराएगा, लेकिन उस एजुकेशन में किसी प्रकार का चेंज या बदलाव भी कराएगा। कभी कभी जो एजुकेशन जीवन में करी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, फिर कोई दूसरी एजुकेशन करी उसमें गए, रिसर्च के कार्यों में, शोध के कार्यों में गए, ऐसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना पड़े, रिसर्च करनी पड़े, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन विवाह में देरी करा तो सीधी सीधी बात है संतान प्राप्ति में भी देरी के ही योग होते हैं। अष्टम भाव का मंगल क्योंकि ये मांगल्य स्थान में है, ये आपके जीवन साथी से दूसरा भाव है, इसलिए ऐसे मंगल को कहा गया कि इनका जो जीवन साथी होता है उसकी भाषा शैली के कारण भी वैवाहिक जीवन में तनाव होते हैं। क्योंकि ये दशम भाव का स्वामी है इसलिए अप्स एंड डाउन इन करियर देने में सक्षम है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ को सेट करने में ऐसा प्लैनेट टाइम लगाता है। अगर ऐसे ग्रह की दशा आती है तो आपसे जद्दोजहद कराती है, आपसे ज़्यादा मेहनत कराती है, आपको वहाँ तक सेट करने में थोड़ा सा समय लगाती है। हालांकि मंगल की सबसे अच्छी बात यह है कि वो यहाँ से बैठकर दोनों धन भावों पर दृष्टि देता है। इसका सीधा मतलब है कि वो लाभ और धन के माध्यम से मंगल शुभ है। कुछ भी होगा, कैसे भी होगा, व्यक्ति अपनी ज्ञान और योग्यता से धन के साधन बनाए रखेगा। अचानक से जीवन में धन की प्राप्ति होना भी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। कभी कभी क्या है, प्रोफेशनल लाइफ में एकदम कोई प्रॉब्लम आ गई, व्यक्ति तनाव में आ गया, लेकिन क्या हुआ, उसे 1 महीने के अंदर ही जहाँ प्रॉब्लम आई थी फिर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई। यानी सडन गेन सडन लॉस दोनों इस कॉम्बिनेशंस के अंदर देखे जाते हैं। अब मंगल अगर 9th हाउस में बैठे तो ये बहुत अच्छा योग है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पंचमेश होकर यहाँ बैठा है तो शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए अच्छा, संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छा, क्योंकि ये पंचम से पंचम में बैठा है। वहीं पंचम से पंचम में बैठने के कारण एजुकेशनली भी अच्छा है, संतान सुख के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए, वाणी के लिए, बोलचाल के लिए अच्छा है। आपके द्वारा निर्णय से आप धन कमा सकते हैं, क्योंकि मंगल 9th हाउस में, इसलिए हायर एजुकेशन का कॉम्बिनेशन है कि आपने जो भी शिक्षा करी है उसमें हायर एजुकेशन तक पहुंचना, हायर स्थिति तक पहुंचना इस मंगल से है। दशम भाव का स्वामी भी मंगल 9th हाउस के अंदर चला गया, इसलिए ये स्थिति जीवन में नौकरी के लिए, व्यापार कर्म कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी है। नौकरी करने के लिए या व्यापार करने के लिए दूर स्थान से जुड़ना, दूर स्थान पर जाना और काम करना, ये मंगल से दिखता है, क्योंकि मंगल यहाँ 12वें घर और तीसरे घर से भी संबंधित है। इसलिए ये मंगल ग्रह की स्थिति बताती है कि ऐसे स्थिति में व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़कर कार्य करता है। ऐसी स्थिति के अंदर मंगल 12वें घर को और तीसरे घर को देख रहा है, इसलिए उसकी मंगल ग्रह की दशा में टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दूर स्थान से जुड़ना या बहुत बार नौकरी में स्थानांतरण या परिवर्तन या ट्रांसफ़र भी देखे जाते हैं। अब मंगल दशम भाव में बैठे तो यहाँ सबसे पहली बात है वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त है, दिग्बली है। दिग्बली प्लेनेट का क्या काम है, आपको सही डायरेक्शन देना कि भाई मेरी दशा आएगी तो मैं आपको सही मार्ग दिलाऊंगा, मेहनत करना तुम्हारा काम है। एनर्जी का प्लेनेट 10th हाउस में, व्यक्ति वर्कोहॉलिक है, अपने काम पर फोकस करने वाला है, अपने कर्म को वरीयता देता है। हाँ, क्योंकि मंगल या मेष राशि में तो थोड़ा सा उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, उसे रिजल्ट जल्दी की उम्मीद होती है, यानी थोड़ा पेशेंस में कमी होती है। दशम भाव का मंगल दिग्बली है तो सेना में, मिलिट्री में, पुलिस में, डॉक्टर की लाइन में, सर्जन में, इंजीनियरिंग फील्ड में
ऐसे क्षेत्रों में आगे बढ़ता है। बहुत बार भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों से फ़ायदा मिलता है। सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्रों से फ़ायदा मिलता है। मंगल दशम भाव में क्या है, स्वराशि का है तो रोचक राजयोग बनाता है। तो फिर वही मंगल के कारकत्व और बली हो जाते हैं, यानी व्यक्ति को जीवन में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित अच्छी स्थितियाँ मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक रूप से भी संपत्ति मिलती है और अपने बल पर भी वो संपत्ति बनाता है। मंगल दशम भाव में है, इसकी दशांतर दशा जीवन में प्रोफेशनली राइज कराती है। अब मंगल यहाँ पंचमेश होकर पंचम को देख रहा है, तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए शुभ है। संतान प्राप्ति में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन संतान में पुत्र एवं पुत्री दोनों का सुख भी मिलता है। लगन को देख रहा है मंगल, इसलिए आपके लगन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। स्ट्रॉन्ग कर रहा है तो सीधी बात है, आपको हिम्मत दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, आपको एनर्जेटिक बना के रखता है। आप आलसी नहीं होते, आप अपने शरीर को मेंटेन रखते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, काम भी करते हैं। इन सब चीज़ की योजनाओं पे मंगल काम करता है। चौथे घर को देख रहा है तो प्रॉपर्टी का सुख देगा ही देगा। दिग्बली है तो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा, सरकारी नौकरियों के लिए बड़ा शुभ माना जाता है। अब ये मंगल अगर आपके लाभ स्थान में बैठे तो कहते हैं, देखो सबसे अच्छी बात है लाभ में बैठकर धन से संबंध बनाना, पंचम से संबंध बनाना। अब ज्योतिष शास्त्र के अंदर दूसरा, पांचवा, नौवा और 11वां ये भाव ऐसे हैं, अगर इनसे कोई प्लेनेट कनेक्ट हो जाए, आपस में हो जाए, तो ये एक बेहतर धनयोग का निर्माण कर देते हैं। अब यहाँ अकेले मंगल ने दूसरा, पांचवा और 11वें घर से संबंध बना लिया। इसका मतलब सीधी बात है कि वो प्लेनेट आपको अपनी दशा में राइज देगा। अगर मंगल की महादशा मिल गई, तरक्की भी होंगी, प्रमोशंस होंगे, धन होगा, धन जुड़ेगा भी, धन की वृद्धि भी होगी, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान भी होगा, एजुकेशनली भी अच्छे होंगे, संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। कर्म भाव का मालिक भी है, तो इसका मतलब कर्म का मालिक दूसरे घर में है कि मेरे द्वारा किया गया जो कर्म है उससे मुझे लाभ मिल रहा है, उससे मुझे फ़ायदा मिल रहा है। तो ये भी उस मंगल की बदौलत है। बड़ी एक्सीलेंट दशाओं में से एक होती है मंगल। अगर ये मंगल किसी भी तरीके से पीड़ित नहीं है तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट ये अपने 7 सालों में दे देगा। अब मंगल ग्रह अगर आपके 12वें घर में बैठे तो कैसा फल देगा। अब 12वां घर किस चीज़ का है भाई, खर्च का है, दूरी का है, नुकसान का है। अब खर्च का है तो मंगल का खर्च है भाई, अपनी एनर्जी को बचा के चलो। वेस्टेज ऑफ एनर्जी करते हैं ऐसे लोग, व्यर्थ के कामों में अपना समय खराब करते हैं ऐसे लोग, व्यर्थ की चीज़ों में, बिना वजह की बातों में, बिना वजह के लोगों के साथ मिलकर जुलकर ऐसी बातें कर कर अपना समय खराब कर देते हैं। किसी की कोई बात ही उसके अंदर चल दी है, अपना काम छोड़ दिया, उसका काम करा दिया। एग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। मंगल 12वें घर में शत्रु राशि में है तो मंगल दोष बनाता है। मंगल दोष विवाह में विलंब देने में सक्षम है। ये मंगल की दृष्टि यहाँ आती है तो क्या हुआ, जीवन साथी के साथ अपनी दशा में तनाव देने में भी सक्षम। पंचमेश का अपने से 12वें यहाँ जाना, इसको कहते हैं पढ़ने के लिए घर से दूर जाना। बहुत बार इनकी संतान भी पढ़ने के लिए घर से दूर जाती है। पढ़ाई के अंदर बहुत बार कभी कभी करेक्ट स्ट्रीम ना मिलने की वजह से, करेक्ट सब्जेक्ट ना मिलने की वजह से कभी जीवन में 1-2 साल खराब भी हो जाते हैं। अब मंगल कर्म भाव का मालिक होकर बाहर बैठा है, यानी कर्म करने के लिए घर से दूर जाना। बहुत बार क्या हुआ, पहले पढ़ने के लिए बाहर गए, फिर बाहर नौकरी मिल गई, फिर वहीं नौकरी करने लगे, फिर वहीं सेटलमेंट कर रहे हैं, यानी लगातार घर से दूरी बन रही है। ऐसी स्थिति विदेश से जुड़कर काम कराने वाली, घर से दूर ले जाकर काम कराने वाली, विदेशी कंपनी के लिए काम कराने वाली, या आप स्वयं विदेश चले गए उसके लिए ऐसा है। लेकिन आपको अपनी एनर्जी को बड़ी राइट डायरेक्शन में लगाना, ये बात ध्यान रखें। नहीं तो बहुत बार आप जीवन में बहुत कुछ करेंगे तो ज़रूर, लेकिन उतना प्राप्त नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि यार बिना वजह की जगह पर अपनी एनर्जी लगा दी। मंगल क्योंकि यहाँ छठे घर से पूर्ण संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में वाहन चलाने में सावधान रखनी चाहिए। चोट फैट इस दौरान कोई लग सकती है। झगड़े झंझट से दूर रहना चाहिए। एग्रेशन से आपको यहाँ बहुत सावधान रहना चाहिए, यानी कूल जितना रहेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये था कि भाई कर्क लगन है, अगर मंगल आपकी कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हुआ है और आपके मन में जिज्ञासा है कि मंगल मेरे लिए कैसा है, तो इस वीडियो को आप देखिए, अन्य लोगों से साझा कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। जय श्री राम।